बार फिर सिविक सेंटर पे भूख हड़ताल का बिगुल बजा चुके हैं और हमारे साथ जुड़े हैं एमसीडी के सभी लीडरगण। तो सर आप अपना नाम बताइए व परिचय दीजिए। आदरणीय साथियों, जैसे कि आप आज हमारे भाई राकेश बिडलान जी, मीडिया प्रभारी जी, मैं न्यू भारतीय सफाई कामगार यूनियन की तरफ से आज छोटा सा एक चेतावनी प्रशासन को देने आया हूँ अगली 5 तारीख के लिए, क्योंकि आने वाली 5 तारीख को दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में एक मणमूत्र की हंडी फोड़ी जाएगी न्यू भारतीय सफाई कामगार यूनियन की तरफ से, क्योंकि लंबे समय से जो कर्मचारियों पे शोषण हो रहा है इन सभी भाइयों और बहनों पर, कहीं ना कहीं इनकी रेगुलाइजेशन को ये दबाकर 25, 26 मंजिल, 27वीं मंजिल के नीचे जो चौथा फ्लोर है वहाँ रुकी हुई है। वो अपनी सीट के लिए कुर्सी के नीचे शायद उस फाइल को दबा के बैठा है, जहाँ वो बैठते हैं ना सीट के नीचे, उसके नीचे दबा के बैठा है। गैस के प्रेशर की वजह से वो कुर्सी पर आज तक उठ नहीं पाई, पन्ने खुल नहीं पाए, तो चिपक सी गए हैं गैस की वजह से। आज उनको चेतावनी देने आए हैं कि आने वाले समय में मलमूत्र की हंडी लेके आ रहे हैं और डेमो लेके आ रहे हैं, साथ में रेगुलाइजेशन के रूप के लिए, एरियर के रूप के लिए, डीए के रूप के लिए, बोनस के रूप के लिए, पेंशन के रूप के लिए, ग्रेजुएटी के पैसे के लिए, और जो नॉन मैट्रिक का पैसे का जो एरियर काट लिया है ना साथियों, 2013 में जो बिल तो बना दिया, उसका इनकम टैक्स तो काट लिया, लेकिन बिल का भुगतान नहीं किया। उसके लिए अनेकों समस्याओं का निवारण कराने के लिए या तो समय से पहले जाग जाएं, कर्मचारियों की समस्याओं का निवारण कर दें, अन्यथा न्यू भारतीय सफाई कामगार यूनियन मलमूत्र की हंडी फोड़ने पर विवश हो जाएगी, मजबूर हो जाएगी और वो फोड़ के रहेगी। और जो सत्य है, जैसे कैंसर से पीड़ित लोग, सर जो पता लगाया है कि 20-20, 25-25, 30-30 साल हो गए कर्मचारियों को पक्का ना करने के, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी सोची समझी चाल है। इसमें बीजेपी के जो मेयर साहब हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन साहब हैं, और जो हमारे सदन के नेता साहब हैं, और जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, और जो हमारे सीडी के कमिश्नर साहब हैं, जिनको ये काम की प्रक्रिया दोहरानी है, उन लोगों को शायद सत्ता के लोगों ने दबा रखा है और कहीं ना कहीं विशेष रूप से साजिश के रूप में, क्योंकि 90 दिन की हाजिरी में भी पक्का होता है कर्मचारी, 120 की हाजिरी में पक्का हो जाता है, 240 की हाजिरी में दिनों के अंदर पक्का हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, एकदम हाईएस्ट लेवल पर लग जाए तो 5 साल में रेगुलाइजेशन दे देनी चाहिए। परंतु ये रेगुलाइजेशन पर ना देने की जो मोहर लगी हुई है, ये कहीं ना कहीं ऊंचे लेवल की सत्ता का काम है। और जो आने वाले टाइम में फेडरेशन भारत सरकार के मुख्य अधिकारियों के कार्यालय पर जा रही है, नेतागणों के कार्यालय पे कहूँगा मैं तो, क्योंकि नेता लोग हैं जो शोषण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पे अपना दबाव बना रहे हैं। हर कुर्सी को ट्रांसफर का बहुत बड़ा खतरा होता है और नेता के हाथ में ट्रांसफर का बहुत बड़ा एक आसान सा ऑर्डर देना होता है कि उसको वहाँ से उठा के वहाँ बदल दो। तो कहीं ना कहीं दबाव में जो कार्य हो रहा है। आपके साथ में आज फेडरेशन के कुछ साथी आए हुए हैं, उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि वो आए और मैंने जैसे पहले कहा है, फेडरेशन के आदमी आए या ना आए, मैंने ये कहा कि मैं फेडरेशन के लिए कहीं भी आंदोलन होगा मैं वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज अब संगठन के रूप में कराऊंगा, संगठन के रूप में कराऊंगा, चाहे वो मोर्चे में हो, चाहे वो फेडरेशन में हो, चाहे वो मुझे स्वयं करना पड़े, न्यू भारतीय सफाई कामगार की तरफ से करना पड़े, लेकिन हम अपना दल बल हमेशा सफाई कर्मचारियों के लिए ऐसे ही लड़ते रहेंगे। बिल्कुल सत्य कहा कि हम एकजुट होकर कर्मचारियों की समस्याओं का निवारण करके रहेंगे। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और फेडरेशन का भी धन्यवाद करते हैं। और मजदूर एकता।
हमारे साथ और भी कुछ साथी जुड़े हैं। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रणधीर गागट है, दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। सर आप समर्थन करने आए हैं या वैसे आप इनके साथ जुड़ने आए मैं हैं? समर्थन नहीं करने आया, ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है, राजेश बेनीवाल जी की लड़ाई नहीं। जितने हम ये सफाई कर्मचारी खड़े हैं, जितने हम संगठन के लोग खड़े हैं, ये लड़ाई हमारी सबकी है और हम इस लड़ाई को सबके मिलकर लड़ेंगे। आज भाई राजेश बेनीवाल जी यहाँ स्वीट सेंटर पर बैठे हैं, एक दिन का भूख हड़ताल पर 5 आदमी हमारे भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मैं राजेश भाई जी का और पूरी तमाम इंडियन सफाई मजदूर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सफाई कर्मचारी की आवाज़ को ये बार बार उठाते हैं और दबंग तरीके से उठाते हैं। तो हम ये सभी का ये हमारा दायित्व बनता था, हमारा फर्ज बनता था, क्योंकि हमारी एक मीटिंग थी फेडरेशन की। तो मीटिंग भी और हमने कल ही डिसाइड कर लिया था कि हम जो है हमारे कार्यक्रम है राजेश बेनीवाल जी के नेतृत्व में हम सभी साथी वहाँ जाकर भाई राजेश बेनीवाल जी का हौसला अफजाई करेंगे, इनको नई ऊर्जा देंगे, कंधा से कंधा मिलाकर हम इनके साथ खड़े रहेंगे। कैमरामैन राकेश राज, दिल्ली नगर निगम फेडरेशन।